हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल VKH मैथ ट्रिक्स पर। तो गाइस देखिए, आज की क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, सारणिक डिटर्मिनेंट्स। तो उसके बारे में पहले हम सारणिक के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना। जीरो से स्टार्ट किया है आज की क्लास में हमने। तो पहले हम बात करेंगे सारणिक की, कि सारणिक क्या है। सारणिक क्या है? तो सारणिक क्या है? एक वर्ग आव्यूह होता है जिसका एक क्रम होता है, और इसका क्या होता है, एक आंकिक मान भी होता है जिसका एक आंकिक मान होता है। और इसको हम क्या लिखेंगे? मान लीजिएगा हमारा एक आव्यूह है, तो इसको हम सारणी के रूप में कैसे लिखेंगे? इसे डिटर्मिनेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, DETA, यानी ये एक सारणी का डिटर्मिनेंट्स इस प्रकार से पढ़ेंगे इसको। अब मान लीजिएगा हमारा ये एक आव्यूह है, हमने एक आव्यूह मान लिया। तो आव्यूह में इस प्रकार से एक बड़ा कॉलम, बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे। ये हमारी क्या कहलाती है? फर्स्ट रो है। ये हमारी सेकंड रो कहलाती है। इधर से देखें, ये तो हमारे सीधे फर्स्ट कॉलम होगा, ये हमारा सेकंड कॉलम कहलाता रहा। लेकिन जो सारणिक है, सारणिक को हम दो खड़े डंडे इस प्रकार से लिखेंगे, जिससे डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। ये हमने मान लिया फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। ये हमने इसके अवयव, ये जो पढ़े जाएंगे बीच में लिखे हुए हैं, हमारे क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाते हैं। यदि हमें इसका मान प्राप्त करना हो तो मान किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? इस 5 इधर गुना करी जाती है, तो 5 गुना 1 से करेंगे। 1 गुना 5, बीच में माइनस का चिन्ह होता है। फिर इस इधर गुना करेंगे ऐसे, 2 गुना 4, तो 5 एकना 5 माइनस 4 दूनी 8। यहाँ से हमें क्या होगा? एक आंकिक मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? सारणिक के बारे में हुआ। कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स जो रूल्स हैं वो अभी हम आपको नोट कराएंगे। आगे सारणिक से संबंधित ये कुछ हमारे रूल्स हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला रूल्स है, यदि किसी सारणिक में एक रो के सभी अवयव शून्य हो या एक कॉलम के सभी अवयव सारे शून्य हो जाएं, तो उसका मान, पूरे सारणी का मान हमारा 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इस पहली रो के सभी अवयव शून्य हैं, और यहाँ पर एक कॉलम के सभी अवयव शून्य हैं, तो इनका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे, यदि दो रो आपस में पहली दूसरी हो या पहली तीसरी हो, दो रो आपस में समान हो, जैसे यहाँ पर XYZ इसके अवयव हैं, XYZ यहाँ भी अवयव हैं, तो इसका मान 0 हो जाएगा। या दो कॉलम आपस में समान हो, दो रो समान हो या दो कॉलम आपस में अगर बराबर होंगे किसी सारणिक के, तो उस सारणी का पूरा मान 0 हो जाएगा। आगे पॉइंट 5 है हमारा, यदि इस प्रकार से 1 0 0 एक रो के या कॉलम के अवयव 1 और 0 0 हैं इस प्रकार से, तो हम इसको C1 के सापेक्ष प्रसार जब करेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारा? Y Z 2 और 3, ये हमारा बच जाएगा। और इसकी हम आपस में ऐसा गुना करके मान प्राप्त कर लेंगे, हो जाएगा 3 की Y से गुना करेंगे 3Y, माइनस होता बीच में, तो हो जाएगा 2Z, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम, ये हमारे 5 नियम है, ये हमें याद रखना है। तो आइए गाइस, देखिए पहले आप प्रश्न है आज हमारा 4.1 प्रश्नावली का, कक्षा 12 NCERT बुक की सारणिक टॉपिक का, प्रश्न 1 से 2 तक में सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सारणी का जो बेसिक है उसके बारे में हमने भी चर्चा की थी। तो पहला प्रश्न देखिए, आइए करते हैं। हमसे पूछा गया है, एक सारणिक दिया है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये जो सारणिक है हमारा,
2 गुना 2 क्रम का एक सारणिक है, यानी 2 ही इसमें रो है और 2 ही कॉलम है। तो हमें यहाँ से मान प्राप्त करना है। तो हमने बतलाया था 2 रो और 2 कॉलम के सारणी का मान किस प्रकार से गुना करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर कैंची वाली गुना करेंगे। इस -1 की गुना होगी 2 से, यानी 2 गुना -1। यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह होगा। अब इस 5 की गुना करेंगे इधर 4 में, 4 गुना -5। तो गुना करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस आ जाएगा। 2 ही कना 2, माइनस और माइनस की गुना क्या हो जाएगी, प्लस। 5 चौक 20, प्लस माइनस हो रहा है, घट जाएंगे। कितना बचेगा, 20 में से 2 गया 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 2 का फर्स्ट पार्ट है। हमें दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से भी हमें सारणी का मान प्राप्त करना है। तो इधर ये कैंची गुना करेंगे, कॉस की कॉस से गुना करेंगे, यानी कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, माइनस का चिन्ह। अब इधर गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा गुना ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब कॉस की कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस की गुना प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने एक सरसमीका पढ़ी थी, या हम इसको इस क्रम में भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर को पहले लिखें, प्लस कॉस स्क्वायर को बाद में लिख दें। तो इसका मान होता है हमारा 1, और यही हमारा आंसर होगा। आगे सेकंड पार्ट दिया है हमें 2 रो और 2 कॉलम का, ये भी एक सारणिक है, यहाँ से मान प्राप्त करना है। तो गुना करेंगे। देखिए 2 रो और 2 कॉलम के सारणी का मान प्राप्त करने के लिए हम ऐसा आपस में गुना करेंगे, इनकी कैंची वाली गुना। तो x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 की गुना हो जाएगी x प्लस 1 से, x प्लस 1 से, बीच में यहाँ माइनस चिन्ह आएगा। अब x प्लस 1 की गुना इधर करेंगे, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1। तो गुना करेंगे। देखिए यहाँ चाहे इसकी गुना इससे कर लो, चाहे इसकी गुना यहाँ पर कर लें। तो x की घात 2 की गुना करेंगे x से, x की घात 3 हो जाएगा। प्लस 1 से करेंगे तो प्लस x की घात 2 आ जाएगा। माइनस x से करेंगे तो माइनस, और यहाँ प्लस तो माइनस। x की घात यहाँ 1 यहाँ 2 हो जाएंगी, और 1 से करेंगे तो प्लस माइनस x ऐसे ही आ जाएगा। अब 1 से करेंगे तो प्लस के x आएगा, और प्लस की 1 से गुना करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, माइनस। अब ये एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घट है, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं। एक बार जोड़े हैं एक बार घटे हुए हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब ये प्लस माइनस हो रहा है, घट जाएंगे 0, ये घटाने पर 0, प्लस 1 बचा यहाँ से, बाहर माइनस अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो x की घात 2 ऐसे आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x की घात 3 ये आगे लिखा हमने, x की घात 2, ये प्लस प्लस के 2, यही हमारा आंसर 3 है हमारा। यदि a एक सारणिक है तो सिद्ध करो 2a डिटर्मिनेट्स 4a डिटर्मिनेट्स, यानी इनको हमें बराबर करके लाना है। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेट यानी सारणिक ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से, यानी हमें मान प्राप्त करना है, इसका मान प्राप्त करें। 2 की गुना इधर करेंगे, यानी 1 गुना 2 माइनस आ जाएगा, फिर 4 की गुना 4 से 2 गुना 4, तो ये आ जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस के 6 बच जाएगा। ये आ गया हमारा a का डिटर्मिनेट्स। अब हमें 2a का डिटर्मिनेट्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले 2a ज्ञात कर लें। जो सारणिक दिया है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। सारणिक है 1 2 4 2, तो 2 का अंदर गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेट ज्ञात करेंगे। इसलिए तो 4 दूनी 8 यानी इसकी गुना यहाँ पे 2 गुना 4 माइनस 8 की गुना 4 से 4 गुना 8,
4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 चौक 32, घटाएंगे तो माइनस के 24 बचेगा यहाँ से। आप देखिए हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना था हमें कि 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 4a का डिटर्मिनेंट। तो 2a का डिटर्मिनेंट हमने ये प्राप्त कर लिया है -24, यहाँ पर रख देंगे, बराबर 4 गुना, और a का डिटर्मिनेंट हमने -6 प्राप्त किया था ये, तो यहाँ गुना करेंगे -24, ये भी 24 आ जाएगा गुना करने पर। तो यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ राइट हैंड साइड के, यही सिद्ध करना है।